Hello and welcome you all. I hope you are all doing good. This is lecture 6th of रीजनिंग VLW और बाकी JKSB के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनकी रीजनिंग हम कवर कर रहे थे। मेनली JKSB का जितना सिलेबस है वो हमारा टारगेट था, उसको हम कवर करेंगे। उसके अलावा मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट भी हम टाइमली हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिफोर एग्ज़ाम। आज हम पढ़ने वाले थे लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर जो हमने कवर किए हैं उसमें नंबर सीरीज़ हमने डिस्कस कर लिया है, लेटर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम हमने नहीं पढ़ा, हमने सोचा बाद में जब लास्ट पे या मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे या फिर इसको लास्ट के लिए रखा हमने। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सभी चीज़ें जो है हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, आज के लेक्चर नंबर 6 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, हम एक एक टॉपिक को पकड़ के ये आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि आपको पता है बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, पिक्चर सीरीज सीक्वेंस, पेपर फोल्डिंग, पजल, पैटर्न, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे लगभग मैंने देखे 30 यहाँ पर आपके पास चैप्टर्स जो मैं निकाल के लाया जो लॉजिकल रीजनिंग में आपको कवर होते हैं और मेनली पढ़ने भी होते हैं। लेकिन आपको ये सभी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपको इसमें से मेनली जो है जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है ये हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, ये आपको ओबियसली वहीं से अगर नहीं देखा लेक्चर वहीं वो लेक्चर देख लें आप। ठीक है, फिर पिक्चर सीरीज सीक्वेंसेस ये बहुत इजी होता है, ये आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा पजल, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जैसे शेप कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन ये हमने पढ़ लिया है पहले, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ लिया है। ठीक है, साइलोगिज्म जो है वो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग, ब्लड रिलेशन जो हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना पूछते नहीं एग्जाम में, तो आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, और जैसे फिगर मैट्रिक्स है ये भी आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, एम्बेडेड इमेज यानी डायरेक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। डाइसिस को भी एक बार देख सकते हो आप, क्योंकि मेनली CGL जो SSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबल है कि VLW के एग्ज़ाम में भी आपको पूछेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, मेनली आपको इनमें से 30 में से 10 to 12 टॉपिक पढ़ने हैं और वो भी बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को लेक्चर वाइज हम कवर करेंगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद आप एग्जांपल्स इन पे जो है इन बहुत सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी बुक होगी कहीं से भी आप इंटरनेट से एग्जांपल्स लेंगे, कम से कम हर एक टॉपिक पे आपको 50 से 60 एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करनी है। ठीक है, आप जब एक बार सॉल्व करोगे फिर आपको उसके बाद कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका होल्ड इस पर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ये हम पढ़ने वाले थे आज। इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें करना क्या होगा आपको। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, बोला जाएगा आपके पास एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर किस तरह का, एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है जिसको हम ट्रेस पेपर कहते हैं ना, उस तरह का ट्रांसपेरेंट एक पेपर होता है। ठीक है, आपको वो कहेगा कि एक पेपर है, इसको हम यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी इसमें कुछ इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, जब भी वो बोलेगा हम राइट फोल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब राइट साइड जो है फोल्ड होके लेफ्ट साइड के ऊपर जा रही है। अगर वो कहेगा लेफ्ट फोल्ड कर रहे हैं, लेफ्ट फोल्ड का मतलब लेफ्ट साइड जो है फोल्ड होके राइट साइड के ऊपर वो फोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं कहूँगा राइट फोल्ड। ठीक है, अगर मैं कहूँगा राइट फोल्ड तो कैसा बनेगा, ये इसकी पिक्चर ऐसी बनेगी हमारे पास, ये। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट फोल्ड, मतलब ये वाली जो पूरी साइड है ये उठ के इसके ऊपर इसने फोल्ड किया। ठीक है, अगर मैं कहूँगा लेफ्ट फोल्ड, ठीक है, लेफ्ट फोल्ड कैसे बनेगा, जैसे ये आपके पास है तो इसका ये ऐसे। ठीक है, ये आगे पे आगे लेफ्ट फोल्ड, इसका मतलब लेफ्ट साइड जो है फोल्ड करके इसके ऊपर आपने बनाई। ठीक है, इसी तरीके से ओब्वियसली जब भी पेपर फोल्ड होगा ना उसमें आपको एरो नहीं दिया गया होगा। ठीक है, आपको जर्नली सीधा इसी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट, जब भी लेकिन कटिंग का सीन होगा बीच में तो आपको एरो भी साथ में दिया होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, अब
जब भी लेफ़्ट या राइट फोल्ड होगा ना, जब भी लेफ़्ट या राइट फोल्ड होगा, तब इमेज जो होगी, इमेज आपके पास कौन सी बनेगी, इमेज आपके पास बनेगी मिरर इमेज। ठीक है, कौन सी बनेगी, मिरर इमेज। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कभी आपको बोलेगा, मान लो आपके पास ये पेपर है, ठीक है, पेपर का पीस है, वो बोलेगा अप्स डाउन फोल्ड किया है, ठीक है, अप साइड डाउन फोल्ड किया, मतलब ऊपर वाली साइड नीचे की तरफ फोल्ड की है, तो कैसी इसकी इमेज बनेगी, फिर पिक्चर कैसे बनाएगा वो इस तरह की बनाएगा। ठीक है, ये इसकी पिक्चर बनाएगा। ठीक, तो अब देखो ये इस तरह से इसने फोल्ड किया, तो जब भी अपसाइड डाउन फोल्ड करेगा वो किस तरह की पिक्चर बनाएगा, वाटर वाटर इमेज बनाएगा। ठीक है, वाटर बॉडी इमेज। ठीक, तो ये चीज़ें आप बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किए ताकि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो हैं वहीं से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड आउट फ्रॉम द अमोंग्स द फोर अल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड बी अपेयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट इज डॉटेड लाइंस। ठीक है, कहता है हमारे पास ये एक ट्रांसपेरेंट शीट दी है आपके पास, इसको जब आप फोल्ड करोगे, ठीक है, इसको जब फोल्ड करोगे, देखो सभी ऑप्शंस में डॉटेड साइड इस तरफ है, इसका मतलब क्या है, राइट फोल्ड किया, मतलब ये वाली साइड इसने इधर से इधर की तरफ फोल्ड किया। ठीक है, 2 मिनट में इसको 2 मिनट में इसको सेटिंग थोड़ा सा, चलिए, इसका मतलब इसने क्या किया है, राइट साइड फोल्ड किया है। ठीक है, ये वाली साइड इधर की तरफ फोल्ड की है इसने। ठीक, तो अब देखो इमेज किस तरह की बनेगी, मैं आपको इमेज बना के बताता हूँ, सॉरी। जैसे ये हमारे पास मान लो ये एक पेपर है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसी ऐसी, सॉरी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, जस्ट वेट, ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक लाइन है यहाँ से, और ये इसने ये लाइन बनाई है। ठीक है, ये इसके सेंटर से इसने कहा कि हमें इधर की तरफ फोल्ड करना है, ये वाली चीज़ जो ये वाली साइड पूरी इसके ऊपर इसने फोल्ड की। देखो अब ये फोल्ड करके किस तरह से बनेगी। ठीक, जैसे ये वाली साइड अगर इधर की तरफ फोल्ड करेगा जैसा ये, तो क्या बनेगा, देखो ये वाला कॉर्नर यहीं पे रहेगा, और ये वाला कॉर्नर जो होगा, ये वाला जो कॉर्नर होगा, ये वाला कॉर्नर ये उठ के कहाँ पर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉर्नर उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला कॉर्नर जो है वो उठ के इसके ऊपर आ जाएगा। तो इमेज कैसी बनेगी आपके पास, फाइनल इमेज कैसी बनेगी फोल्ड होने के बाद, फोल्ड होने के बाद आपके पास फाइनल इमेज, देखो ये आपके पास शीट है, इसका पहला पैटर्न ऐसा और ऐसा था। ठीक है, अब देखो फोल्ड होने के बाद कैसी आपके पास इमेज बनेगी, ठीक है, देखो पहले तो ये वाला पैटर्न तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक, ये पैटर्न एज इट इज़ रहेगा। अब देखो इसमें ये वाला पॉइंट तो यहीं पे रहने वाला है, मतलब ये वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा। ठीक, तो और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एंड वाला पॉइंट, ये वाला उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये मतलब ये वाला पहले 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 तो ये लाइन ऐसी थी, अब ये जो एंड वाला पॉइंट था ये यहाँ पर उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, इस तरीके से। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट यहीं पे आएगा, ये वाला यहाँ पर उठ के आ जाएगा, और ये वाले जो है यहाँ पर उठ के आ जाएगा। जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर उठ के आ जाएगा तो ये लाइन इस तरह से ड्रा होगी, तो हम आपके पास फाइनल पैटर्न इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये किस में है, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसी तरीके से पूरा वीडियो देखें एंड तक। ठीक है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके कंसेप्ट बेसिक एक बार जब क्लियर हो जाएगा आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको देखो ये इमेज दी है। ठीक है, इसमें इसने कहा यहाँ से जब हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, ओबियसली डॉटेड साइड है, इसका मतलब राइट फोल्ड किया, ये इस वाली साइड इधर की तरफ इसने फोल्ड की। ठीक है, जब हम डॉटेड फोल्ड करेंगे तो हमारे पास इनमें से बताओ कौन सी इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे पहले तो ये एज इट इज़ रहने वाली, ये और ये वाली साइड जो है ये
और ये वाली जो साइड है ये एज इट इज़ रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली शीट उठ के यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल किस तरह से बनेगा, देखो जैसे इसमें है, इसमें कैसे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ही है और ये वाला पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये वाली इमेज किस में है, ये देखेंगे आप, ये इसमें है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से, ठीक। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपके पास फिर से ये इमेज दी है, ठीक है। इसको भी राइट फोल्ड किया है इसने। अब राइट फोल्ड करने के बाद कैसे इमेज बनेगी, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बता सकूँ मैं, ठीक। ये इसने एक्चुअल में इमेज ऐसे है, ठीक। ये ऐसा इमेज है, ठीक है। अब देखो जब इसको राइट फोल्ड हम करेंगे, ये वाली ऐसे इधर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये वाला पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ऐसा, ये ऐसा बनेगा, है ना। तो जो V है, पहले वाला V जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये वाला पोर्शन तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये वाला उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ऐसे, सॉरी ये इसके ऊपर ऐसे उठ के आ जाएगा। तो ऐसी इमेज कहाँ पर है, ये इसके अंदर है ना, और किस में है, और यही है ना, यही इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट फिर से आपको एक तरह की क्या दी है, ट्रांसपेरेंट शीट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपको उसको बताया, देखो जब मैंने कहा था कि जब फोल्ड, काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं, फिर उनको फिगर एरो भी दिया है, ठीक है। पहले इसने अपसाइड डाउन इस तरह से फोल्ड किया इसको, ठीक है। फिर जब फोल्ड होके ओबियसली जब बड़ा शीट था उसको फोल्ड किया इसने, फोल्ड करके एक इतना सा शीट बच गया, इस शीट को इसने फिर से फोल्ड किया यहाँ से यहाँ, फिर एंड पे यहाँ से भी फोल्ड, यहाँ से इसने कट किया, ठीक है। देखो जब कट किया इसने एरो भी दे दिए साथ में, जब इसने कट किया तो फिर आपको बताना है फाइनल जो बन के आएगा पैटर्न, जब इसको फिर से खोलेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब देखो हम इसको जब भी करने का तरीका क्या है, इसको हमेशा आपने एंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड से आपने स्टार्ट करना है। चलिए जस्ट आई क्लियर दिस, देखो अब एंड से पहले इसने इस पोर्शन को काट दिया, है ना, इस पोर्शन को काट दिया। तो आपके पास एक्चुअल में अभी है कितना सा पोर्शन, आप ये मान लो ये, और यहाँ से इतना सा पोर्शन है ना, ये बाकी वाला जो है इसने काट दिया यहाँ से, है ना। जब इसको फिर से अनफोल्ड करेगा, ये इधर से इधर की तरफ खोलेगा, है ना। पहले इसने इधर फोल्ड किया, आपने खोलना इधर से इधर की तरफ है, तो क्या बनेगा, ऐसे इमेज बनेगी ये, और ये इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ से ऐसे और ऐसे, है ना, वी टाइप सा बनेगा यहाँ, ठीक। अब क्योंकि ओबियसली मैंने कहा था जब लेफ़्ट से राइट ऐसे खुलता है तो क्या मिरर इमेज बनती है ना। फिर से आप जब इधर की ऊपर की तरफ खोलेगा, ऐसे फोल्ड किया तो इसको फिर से ऊपर की तरफ खोलेगा, तो ओबियसली ये वी जो है एक और वी बनेगा ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो बीच में फाइनल, बीच में ऐसी इमेज आ जाएगी, बन के आ जाएगी आपके पास फाइनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास फिर से एक शीट दिया है, उसके ऊपर बीच में सर्कुलर है ये, ठीक। अब इसमें क्या है, पहले हाफ साइडेड जो है पूरा शीट सर्कल का हाफ साइडेड इसने राइट फोल्ड किया है, ठीक है। फिर अप साइड डाउन इसने फोल्ड किया है, अप साइड डाउन फोल्ड करने के बाद इसने यहाँ पर सर्कल किया है बीच में, ठीक है। अब जब फिर से इसको अनफोल्ड करेगा ये, तो आपको बताना है फाइनल पे किस तरह का पैटर्न बन के आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो फिर से अनफोल्ड करते हैं, अब एंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसके पास इस टाइम फाइनल इमेज किस तरह की है, इस तरह और इस तरह का है ना, बीच में ये सर्कल है, ठीक। अब देखो जब ये फिर से वापस से खोलेगा इसको, है ना, इसको फिर से इधर की तरफ मैं लेके चलता हूँ, पहले इसने फोल्ड किया था ऊपर की तरफ, जब खोलेगा ये सर्कल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सर्कल भी है, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया था, इस स्टेप में यहाँ से इधर फोल्ड किया था, जब वापस फोल्ड करेगा तो ये सर्कल तो पहले से थे और 2 सर्कल और बन जाएंगे, तो क्या बनेगा, 4 सर्कल्स वाला ये, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरीके से
आपको इसके कॉर्नर्स हमेशा ध्यान रखना है, कॉर्नर्स को जोड़ना है आपको, ठीक है। अगर कॉर्नर्स को आप इजीली जोड़ पाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये एक शीट दिया है, इसको डायगनली फोल्ड किया इसने, ठीक है। डायगनली इसको यहाँ से इधर की तरफ फोल्ड किया, फिर डायगनली फिर इधर से फिर से हाफ कट करके फिर से यहाँ से इधर की तरफ फोल्ड किया, ठीक है। फिर बीच में इसने स्क्वायर एक बनाया, यहाँ पर जो फाइनल इसके पास है इसमें स्क्वायर बनाया। फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा पैटर्न लास्ट पे इसके पास बचा। चलो देखते हैं हम। इसके पास अभी फ़िलहाल जो एंड पे है इसके पास इस शेप की है ये, ठीक है। ये शेप है इसके पास, और इसने बीच में इसको ये स्क्वायर बनाया यहाँ पर, ठीक है। कट किया यहाँ पर इस स्क्वायर शेप में, ठीक। इसको जब फिर से इधर की तरफ अनफोल्ड करेगा, ओबियसली ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला एंड कहाँ पर पहुँचेगा, ये वाला जो एंड है, ये एंड पहुँचेगा इसका यहाँ पर, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है ये भी यहाँ पर एक बन जाएगा, है ना। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। देखो, अब फिर से जब इसको अनफोल्ड करेगा, जब इसने यहाँ से ऐसे फोल्ड किया था, फिर से जब इसको इधर की तरफ अनफोल्ड करेगा, इधर की तरफ अनफोल्ड करेगा, एक स्क्वायर यहाँ पर है तो ये इस तरह से बनेगा, और ये स्क्वायर एक और यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ पर है। चार स्क्वायर इसमें है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा मे बी टिपिकल लगे आपको। सबसे पहले तो इसने पहले स्टेप में क्या किया, इसने यहाँ से इसको फोल्ड किया, ठीक है। यहाँ से इसने इधर की तरफ इस कॉर्नर को फोल्ड किया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या स्टेप में क्या किया, ये कॉर्नर देखो फोल्डेड ही है, और इस कॉर्नर को भी फोल्ड किया, ठीक है। दोनों कॉर्नर फोल्ड करने के बाद उसने अंदर से इसको क्या किया, यहाँ पर होल किया, और यहाँ पर भी एक सर्कल शेप में होल किया, ठीक है। अब आपको बताना है जो फाइनल अगर अनफोल्ड करेंगे तो किस शेप का बन के आ जाएगा इसके पास, ठीक है। देखो, ये जो फोल्डेड पोर्शन है ये वाला, ठीक है। जब इसको अनफोल्ड करेगा तो एक यहाँ पर भी सर्कल आएगा, एक तो मेन प्लेन पेपर पे भी सर्कल है। जब इस पोर्शन को भी अनफोल्ड करेगा, एक जो फोल्डेड पोर्शन उस पर भी, और यहाँ पर भी सर्कल है, ठीक है। ये दोनों खुल जाएंगे, तो फाइनल इमेज आपको इसी तरीके की बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है इस तरह की इमेज, ये दिस इज द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आप हमारे पास क्या है, एक फिर से ट्रांसपेरेंट हमारे पास शीट दिया हुआ है, ठीक है। इसको कह रहा है पहले इसको राइट साइड इसको फोल्ड किया, फिर उसको अप साइड डाउन फोल्ड किया इसने, फिर उसने 2 स्क्वायर ड्रा कर दिए उसके बीच में, ठीक है। अब जब फिर से अनफोल्ड करेगा आपको बताना है कि किस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फाइनल ये आपके पास इमेज है, फाइनल पिक्चर जो है आपके पास ये वाली है, ठीक। इसमें 2 स्क्वायर है। इसको अगर मैं फिर से ऊपर की तरफ खोलूँगा तो ये वाला कॉर्नर जो होगा, इसका ये वाला कॉर्नर इधर पहुँच जाएगा, है ना। ये वाला कॉर्नर इधर पहुँच जाएगा, और ये वाला जो कॉर्नर होगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला कॉर्नर यहाँ पर पहुँचेगा तो ये वाला जो स्क्वायर होगा, ये वाला स्क्वायर ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये वाला जो कॉर्नर होगा ये तो यहीं पे रहेगा, ये जब अगर ये वाला कॉर्नर यहीं पे रहेगा तो ये वाला जो स्क्वायर होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। पहला अनफोल्ड करने के बाद हमारे पास इस तरह की इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब जब फिर से इसको अनफोल्ड करेंगे, ये जो पहला स्टेप किया तो इसको अनफोल्ड करेंगे, इसको इधर की तरफ अनफोल्ड करेंगे, ओबियसली ये स्क्वायर जो है यहाँ पर भी आएगा, है ना। यहाँ पर भी एक स्क्वायर आएगा, और नीचे में यहाँ पर भी एक स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी एंड पे भी एक स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, सेंटर में 4 स्क्वायर हैं और एंड्स 4 कॉर्नर्स पे 4 स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है इमेज, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फिर से आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। उसको इसने सेंटर से कट करके फोल्ड किया, ठीक। फिर से यहाँ से जब इसका आधा सर्कल बचा, उसको फिर से इसने फोल्ड किया, उसके बीच में इसने ट्राइंगल शेप में कट किया यहाँ से, ठीक है। अब फाइनल पैटर्न किस तरह से बन के आएगा देखते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारे पास फाइनल जो इमेज है वो है ये वाली, ठीक है। इसको जब हम पहला अनफोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, है ना, इधर की तरफ अनफोल्ड करेंगे, ओबियसली ये वाला जो कॉर्नर होगा ये कहाँ पर आएगा, ये वाला कॉर्नर आएगा आपका यहाँ पर, है ना। ये वाला कॉर्नर यहाँ पर आएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये वाला कॉर्नर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है ये इस तरह से आएगा, है ना। ये वाला ट्राइंगल इस तरह से आ जाएगा, ठीक। फिर से जब इधर फोल्ड किया था, अनफोल्ड करेगा इधर की तरफ, तो एक ट्राइंगल इधर बन जाएगा, है ना, और एक ट्राइंगल इधर बन जाएगा।
तो चलो देखते हैं ये किस कहाँ पर है ये शेप, जहाँ पर ट्राइंगल का जो है तीनों कोनों में की तरफ मुंह है और इसका बेस जो है इधर की तरफ बाहर की तरफ है, ठीक है। वो ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट आंसर। ये पैटर्न फाइनल पैटर्न होगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया है, ठीक है। उसको पहले स्टेप में इसने लेफ्ट फोल्ड किया, ठीक है। फिर उसके बाद राइट फोल्ड किया और दो उसमें सर्कल शेप से कट किया यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब जब इसको फिर से अनफोल्ड करेगा, सबसे पहले स्टेप में इसने क्या किया, इधर की तरफ फोल्ड किया। तो मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पर आपके लिए। मैं ट्राई करूँगा इसको बनाने की, अगर बन पाया तो वेल एंड गुड। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक। और सर मैं इमेज लेके मुझे लग रहा है यहाँ पर शेप अगर मैं लूँगा तो ईजिली बन पाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है मेरे पास शेप्स। लेज़र इसमें क्या है, नहीं, इसमें जूम इन एंड शो एरो ऑप्शन, स्क्रीन पेस्ट, नहीं इसमें शेप नहीं है। चलो मैं आपको खुद से ड्रा करके बताता हूँ। ये आपके पास था, ये था बीच में सर्कल, ये था सर्कल, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास फाइनल इमेज क्या थी, फाइनल इमेज थी आपके पास ये वाली, सॉरी फाइनल इमेज थी आपके पास ये वाली, ठीक है। और यहाँ से इसने कट किया इसको, ठीक है। और यहाँ पर इसने दो सर्कल ड्रा किए, ठीक है। देखो इसने लास्ट टाइम क्या फोल्ड किया था, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ। जब पहला अनफोल्ड करोगे आप यहाँ से ऊपर की तरफ अनफोल्ड करोगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये वाला जो है ये पूरा 180 बन जाएगा, ठीक है। और ये कॉर्नर कहाँ पे चला जाएगा, ये कॉर्नर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इस कॉर्नर के साथ यहाँ पर दो सर्कल थे तो यहाँ पर भी दो सर्कल आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसने ये वाला अनफोल्ड किया तो ये वाला जब इधर की तरफ फोल्ड करेगा तो ये वाला पूरा जो है इधर की तरफ आ जाएगा। और इस कॉर्नर पे जो दो सर्कल थे वो इस कॉर्नर पे भी आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला यहीं पर रहेगा, हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की कहाँ पर इमेज है जहाँ पर दो कॉर्नर के साथ दो दो ये है ना, दो सर्कल इधर दो सर्कल इधर, ये इसकी फाइनल इमेज है, ठीक है। अभी हमने 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट में हमें करोगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकियों के साथ भी शेयर करना है आपको ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।